करेंगे अगली बड़ी खबर का। देहरादून से अगली बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेन्नई पहुंचेंगे सीएम धामी। चेन्नई के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम धामी और चेन्नई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। कल रोड शो में प्रतिभाग भी उनके द्वारा किया जाएगा। चेन्नई के ताज कोरोमंडल में आयोजित होगा रोड शो। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे, लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, जो आज दिल्ली से चेन्नई वो रवाना होंगे, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी आपके पास है? बिल्कुल देखिए दूसरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन और यूएई दौरे के बाद जो है अपने ही देश में आज चेन्नई में जो है रवाना होंगे 4 बजे दिल्ली से। आज दोपहर 1 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो 4 बजे चेन्नई के लिए रवाना होंगे, जहां पर जो है शाम 8:15 पर वो चेन्नई पहुंच जाएंगे। और उसके बाद कल जो है ताज कोरोमंडल जो एक वहाँ का निजी होटल है वहाँ पर रोड शो होगा और तमाम जो वहाँ के उद्योगपति उनसे मुलाकात भी होगी, क्योंकि एक लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं कि किसी भी तरह से 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उत्तराखंड में, उसको भेदने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से एक कमिटमेंट भी किया था कि तमाम जो हमारे देश की मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी जाया जाएगा, चाहे हैदराबाद हो, पुणे हो, मुंबई हो या अन्य जो शहर हैं। अब चेन्नई का रुख किया है और वहाँ पर तमाम जो बड़े उद्योग घराने हैं उनसे बातचीत होगी, तमाम जो बड़े कारोबारी हैं उनसे बातचीत होगी। हेल्थ सेक्टर्स के, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के और टूरिज्म सेक्टर में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे तमाम उद्योगपति से मुलाकात होगी, क्योंकि प्रदेश को एक तरह से एजुकेशन हब के रूप में भी माना जाता है और टूरिज्म के रूप में भी उत्तराखंड की एक खास पहचान है। तो ऐसे में तमाम जो उद्योगपति हैं तमिलनाडु के, उनसे बातचीत होगी और अपनी जो प्रदेश की औद्योगिक नीतियाँ हैं उनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लक्ष्य पाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्यमियों के बीच नजर आ रहे हैं और लगातार अपने प्रदेश में कहाँ-कहाँ और कौन-कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कितना अच्छा एटमॉस्फेयर हमारे प्रदेश का है, इन तमाम बातों को समझाने के लिए और अपनी नीतियों को समझाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं उद्यमियों के बीच में फिलहाल नजर आ रहे हैं। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, जिस तरह से हमने देखा यूएई के दौरे पर भी बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स उनसे बातचीत हुई। उसके अलावा जो लंदन का दौरा था वहाँ पर भी तमाम उद्यमियों से बातचीत की और एक कह सकते हैं कि अभी तकरीबन 20% जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है, चूंकि दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और तमाम चीज़ों तमाम जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो लक्ष्य बहुत जल्द भेजने की कोशिश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरीके से चेन्नई में रोड शो किया जाएगा, इसके अलावा और कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने की संभावना जताई जा रही है? क्योंकि जब वो दुबई दौरे पर थे उस वक्त भी काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया था, काफ़ी एमओयू साइन किए गए थे। इसके पहले लंदन में भी काफ़ी सारे एमओयू साइन हुए थे। तो चेन्नई में कितने एमओयू साइन और कौन कौन से सेक्टर के एमओयू साइन होने की संभावना है? देखिए बिल्कुल दिव्यदृष्टि, क्योंकि लगातार जिस तरह से मैंने जिक्र किया है, हमारा प्रदेश का जो एटमॉस्फेयर है, उत्तर प्रदेश का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें एजुकेशन हब के एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर तमाम विश्वविद्यालय हैं, तमाम डीम्ड यूनिवर्सिटी है और तमाम स्कोप जो है एजुकेशन के क्षेत्र में है। इसके अलावा आयुर्वेद एक बड़ा क्षेत्र है उत्तराखंड में और इसके अलावा अगर हम बात करें तो टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड का जाना जाता है। तमाम दूर दराज से यहाँ पर सैलानी आते हैं और जिस तरह से हमने देखा है मानस खंड और
बताया भूंजी गांव जो है उसको डेवलप करने के लिए जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसको लेकर भी तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो है कह सकते हैं कि अपनी जो इंटरेस्ट है वो दिखा रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश में 3 बड़े सेक्टर्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इसके अलावा टूरिज्म है। ये तीनों बड़े सेक्टर्स को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उद्यमियों के बीच में है और लगातार उनको अपनी नीतियों के बारे में बताया जा रहा है और तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो रहे हैं। हमने देखा हाल ही में यूएई के दौरे पर 15,475 करोड़ के एमओयू साइन हुए। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश की नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर है और एक बेहतर एटमॉस्फेयर देने के लिए तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, तमाम जो निवेशक हैं, उनको बेहतर एक एटमॉस्फेयर देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहल भी कर रहे हैं। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत भी की गई है, यानी कोई भी इन्वेस्टर्स अगर जरा सा भी रुचि हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की रखता है तो उसको कितनी आसानी से हम तमाम चीजें उपलब्ध करा सकें, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार जोर दे रहे हैं। तमाम जो शासन के अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको लगातार इस बात की नसीहत भी दी जा रही है कि तमाम जो निवेशक हमारे प्रदेश में आए उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनके लिए एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर दिया जाए। क्योंकि जाहिर है अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा दिव्य दर्शनी तो एक बड़ा रोल प्ले करेगा जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए। तमाम जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो अच्छे खासे शिक्षित हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी जिंदगी में भी तमाम बदलाव इसके आ सकते हैं। बिल्कुल अस्कर, ये कोई पहली बार नहीं है जब हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा हो और जहां तक एनवायरनमेंट अच्छे बेहतर एनवायरनमेंट देने की बात की जा रही है तो इससे पहले भी ये कहा गया था कि इस प्रदेश में बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम का जो प्रावधान किया गया था उसके बावजूद भी कई ऐसे उद्योगपति हैं जिन्हें 2018 के इन्वेस्टमेंट के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो क्या उन चैलेंजेस को नोट कर लिया गया है और उसको इस बार ना उद्योगपति झेलें, इससे कैसे पार पाया जाएगा? देखिए बिल्कुल दिग्विजयनी, इसके लिए जैसे 2018 इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करें तो उस वक्त 1,25,000 करोड़ के जो एमओयू हैं वो साइन हुई थी। इसमें 38 से 40,000 करोड़ का जो एमओयू है वो धरातल पर भी उतरे थे, जिसको लेकर खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना कंसर्न जाहिर किया है और एक चिंता जाहिर की है कि उस वक्त के तमाम जो एमओयू साइन हुए उस पर भी वर्कआउट अगर सरकार करे तो बहुत अच्छा होगा। आपने एक बहुत वाजिब सवाल उठाया क्योंकि हम देख चुके हैं अपनी आंखों के सामने 2 बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसमें तमाम जो दूर दराज के इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ पर आए और जिस तरह से तमाम बड़ी बड़ी बातें कही गई वो लक्ष्य हालांकि आज तक हासिल नहीं हो पाएगी। इस बार कुछ खास लग रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से उनके कमिटमेंट्स हैं और लगातार इस तरह से वादा कर रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य वो पार करके रहेंगे और तमाम जो शासन के अधिकारी हैं उनको चूंकि एक अलग रणनीति के साथ काम करने के लिए कहा गया है। 25% तक की तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे उसमें एजुकेशन हो, हेल्थ हो, टूरिज्म हो या अन्य योजनाएं हो, उनको उनकी ग्राउंडिंग करने के लिए कहा गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्रदेश में आ चुका है। जिस तरह से हमारे देश के जो हमारे बड़े बड़े ग्रुप है, चाहे महिंद्रा ग्रुप हो और अन्य ग्रुप हो तो टाटा ग्रुप हो, उन्होंने एक बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जाहिर की है। तो ऐसे में शुरुआत तो बहुत बेहतर होगी, लेकिन चूंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, किस तरह से उसको पार पाया जाएगा ये अपने आप में एक चेतावनी है। और इस तरह से हमने देखा है 2018 का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने आप एक नजीर है। वहां पर जो है 40,000 करोड़ के जो एमओयू है वो धरातल पर जरूर है, लेकिन उसमें कितना इन्वेस्टमेंट तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो जा पाया उसको अभी तक तमाम जो शासन के अधिकारी हैं वो क्लियर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इस बार की नीति को देखना होगा दिव्यदर्शनी। एक तरह से कहा जा सकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का एक इसको इम्तिहान के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कांधों पर ली है। प्रदेश को 2.5 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो आप समझ सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए होगी और रोजगार जो है चौतरफा होगा। हमारे प्रदेश में तमाम जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोजगार मिल पाएगा, क्योंकि जाहिर है हमारे जो प्रदेश के युवा हैं वो रोजगार ना होने के चलते कई अलग अलग सिटीज का जो है उनमें पलायन करते हैं, अपने रोजगार की तलाश में जाते हैं। उनको अगर अपने घरों में रोजगार मिलेगा तो जाहिर है प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियों में भी जो है सुधार होगा। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।